भगवान महादेव ने सती की भक्ति की परीक्षा ली है। कोई भी क्षेत्र में परीक्षा तो रहेगी। कसौटी के बिना व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? हीरे की पहचान के लिए हीरे की कसौटी करनी पड़ती है, स्वर्ण की पहचान के लिए स्वर्ण की कसौटी करनी पड़ती है। कसौटी हीरे की होती है, पत्थर की नहीं। कसौटी कथीर की नहीं, पत्थर की नहीं, स्वर्ण की रहती है, हीरे की कसौटी रहती है। इसलिए कोई भी क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं तो मानसिक तैयार रहो। आप भाग्य द्वार खोलने के लिए बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ती है। और कभी अवसर मिले तो हमारे ग्रंथों में एक भक्तमाला ग्रंथ है, इनमें भक्तों के जीवन चरित्रों की कथा है। बहुत सारे वक्ता भक्तमाला की कथा भी करते हैं। इस भक्तों के चरित्र को हम देखें तो पता लगे क्या परीक्षा, क्या कसौटी। तो भी भक्ति मार्ग छोड़ा नहीं, सत्य मार्ग छोड़ा नहीं, जगत हित का, कल्याण का कोई मार्ग छोड़ा नहीं। इसलिए जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मानसिक तैयार रहो। आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। सती ने इतना कठिन तप किया भगवान महादेव को मिलने के लिए, तो भी शंकर भगवान ने कितनी परीक्षा की, कितनी परीक्षा। सती का प्रेम देखने के लिए भगवान महादेव स्वयं वृद्ध साधु महात्मा बने और भगवान शिव जी के लिए भली बुरी बात बोलने लगे। बात बात में क्रोध करते हैं, उसका क्रोध तो जगत को जला देते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन सती ने बहुत नम्रतापूर्वक कहा कि भगवान शिव कभी क्रोध नहीं करते हैं। भगवान शिव जैसे शांत देवता कौन हो सकता है? भगवान शिव जी करुणा अवतार है, महादेव जी उदार है, और शंकर जी की उदारता का कोई वर्णन भी न कर सके, इतने महादेव उदार है। थोड़ी भक्ति करो, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। और शिव जी के सामने कुछ भी गलती हो गई, कभी शिव जी हमारा दंड नहीं देता, कभी दंड नहीं देते। महादेव की दुनिया में कोई दंड की परंपरा ही नहीं। और कभी अवसर मिले तो महादेव जी को दंडवत प्रणाम करिए, उसकी बहुत महिमा। और दंडवत पुरुष शरीर कर सकता है, दंडवत नारी शरीर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा में नारी को इतना बड़ा दर्जा दिया है कि नारी प्रणाम करे लेकिन दंडवत नहीं। हम शिवालय में पहुंचते हैं, यहां तो सही शिवालय है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन शिवालय में हम जाते हैं तो शिव जी नीचे बैठते हैं और महादेव ने पार्वती को ऊंचा आसन दिया है। पार्वती का इतना आदर सम्मान किया है। और महादेव का सबसे बड़ा संदेश है, हे पुरुष तुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो तेरे घर में जो नारी स्वरूप है, कोई भी रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप, कोई भी रूप में जो मेरे घर में शक्ति स्वरूपा है उसका आदर करना, उस नारी का सम्मान करना। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती को शिवालय में ऊंचा आसन दिया। जो मूल शिवालय देखना, शिव जी नीचे विराजमान है, पार्वती को ऊंचा आसन दे। क्यों दिया? नारी का आदर करे, नारी का सम्मान करे। जो पुरुष नशा करके अपने घर में आकर बहन बेटियों का अनादर करते हैं, इस पुरुष को परमात्मा कभी माफ नहीं करते। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं शाम के समय नशा करके घर में आते हैं, अपनी बहन बेटियों को धमकाते हैं। जो कि हमारे गांव में तो कोई नशा करता ही नहीं। इस राजपुर में तो बहुत सुंदर हमने देखा, यहाँ तो कोई पीता ही नहीं और कोई पिलाने वाला भी यहाँ नहीं। और मैं 9 दिन के लिए आपको पिलाने के लिए आया हूँ। लेकिन भगवान की कथा, राम रस ऐसो हुए मेरे भाई, जो पिए अमर हो जाए। ये भगवान मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पीवे नहीं मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पीवे नहीं कौन। एक बार जो कड़वा पिए तो, एक बार जो कड़वा पिए तो सबसे मीठा होई
मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, मैं नीचे बैठा हूं। मैंने मेरी पत्नी को बड़ा सम्मान दिया है, मैंने बहुत बड़ा आदर दिया है, ऊंचे आसन पर मैंने बिठाया है। पुरुष को संदेश दिया है नारी का आदर करना है, ये शिवालिक का संदेश है। बाद में नारी दर्शन के लिए आती है, महादेव का दर्शन करती है नारी, तब शिवजी मौन रहते हैं। पीछे से पार्वती बोलती है, पार्वती कहते कि हे नारी, तू दर्शन करने के लिए आई है, जरा सुन, मेरा पति कितना श्रेष्ठ है, विश्व में जिनकी पूजा अर्चन हो रही है, विश्व के देवता सब उनको प्रणाम वंदन करते हैं, इतने महान मेरा पति हैं, तो भी मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मुझे ऊंचा आसन दिया है। हे नारी सुन जरा, तेरा पति भी गुणवान सज्जन है और तेरा आदर करे, तेरा सम्मान करे। तो पार्वती ने नारियों को कहा कि नारी, तुझे भी याद रखना है, मेरे पति ने मुझे ऊंचा आसन दिया, सम्मान दिया, तो मैंने मेरे पति को आगे रखा है, तू भी तेरे पति को आगे रखना। इसलिए शिवजी आगे भी रहते हैं। आपका पति आपको सम्मान देने लगे तो ऐसा नहीं समझता कि आप ही महान, नहीं नहीं, ये आपके पति की श्रेष्ठता है, इसलिए आपके पति को आगे रखना है आपको। करुणा का अवतार है। सभी ने साधु को कहा, साधु भगवान शंकर जैसे कि उदार देवता नहीं है। कुबेर ने थोड़ा सा तप किया, कुबेर इतना बड़ा धनेश बन गया, अलकापुरी का मालिक हुआ। अलकापुरी में रहते उसको अलकेश कहते हैं, लंका में रहते उसको लंकेश कहते हैं। और कुबेर एक महादेव का परम भक्त रहा है। इतना सुवर्ण उनके पास। और एक दिन मन में इच्छा हुई कि इतना मुझे धन संपत्ति भगवान शिव ने दी है, तो मेरी धन संपत्ति मुझे महादेव की सेवा में समर्पित करने चाहिए। तो स्वयं कुबेर भगवान महादेव के पास गया और कहा कि मुझे इतनी बड़ी संपत्ति मिली है, तो मुझे आपकी सेवा में थोड़ी समर्पित करनी है, इसीलिए मुझे कुछ सेवा का कार्य सौंपिए महादेव जी। महादेव ने कहा कि कुबेर, मैं वैष्णव हूं, भगवान शिव जैसा कोई परम वैष्णव नहीं। वैष्णव किसको कहते हैं? जो शिव जैसे जिनमें गुण है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने, जग प्रसिद्ध है। घर में एक गीत बजना चाहिए। पूज्य श्री बापू को ये गीत अति प्रिय था, जहां जहां बापू रहते थे वहां गीत बजता था। पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू, अब सबको कंठस्थ होना चाहिए ऐसे गीत। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का निचोड़ कहा। 18 पुराण कंठस्थ नहीं कर सकते। 18 पुराण कब कहे, कब श्रवण करें, इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने कह दिया अष्टदश पुराणेषु। 18 पुराणों का बस ये 2 बात याद रखने, सिर्फ 2 बात। कितने सुंदर वक्तव्य है, सिर्फ 2 बात, ध्यान से सुनिए। अष्टादश पुराणे, अष्टादश पुराण, 18 पुराण। व्यासस्य वचन, भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। क्या वचन है देखो जरा। परोपकाराय पुण्या, परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं। पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। 2 शब्द में सब कुछ। परपीडनम, इसीलिए कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो
वैष्णव है। भगवान महादेव ने विष्णु भगवान को बहुत सारे वरदान दिए, बहुत सारे वचन दिए हैं। गौलोक का स्वामी भगवान विष्णु को बनाया। महादेव ने कहा विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी सुंदर एक गौलोक निर्माण करे, इसमें सुंदर रत्नजड़ित सुवर्ण आसन को तैयार करे, और स्वयं महादेव ने विष्णु भगवान को एक गौलोक का स्वामी बनाया। ये शिव है। इसलिए महादेव ने कहा कुबेर मैं वैष्णव हूं, सबकी सेवा करता हूं, किसी की सेवा में स्वीकारता नहीं, और वैष्णव का धर्म है सबकी सेवा करना, किसी की सेवा स्वीकारना नहीं। वैष्णव का धर्म है सबको भोजन कराना और किसी के घर का पानी भी नहीं पीना। ये वैष्णव की परंपरा है, परोपकारी वैष्णव। और महादेव जैसा परोपकारी कौन हो सकता है? दुनिया में पूरे विश्व में कोई नहीं है। इसलिए महादेव ने कह दिया मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, जिनको सेवा की आवश्यकता है वहां तू जा और उनकी सेवा कर। नहीं महादेव जी, मुझे तो आपकी थोड़ी सी सेवा करने, आप मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिए। महादेव जी ना बोल रहे हैं और कुबेर जी आग्रह कर रहे हैं। इनमें पार्वती जी ने सुन लिया। पार्वती जी आए, महादेव जी क्या कहते कुबेर? अरे पार्वती जरा उसको समझाओ, मैं तो किसी की सेवा स्वीकारता नहीं, मैं तो सबकी सेवा करता हूं। सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए कुबेर सेवा करने के लिए आए हैं, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको समझाओ। पार्वती ने कहा मुझे कुबेर को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत है। मुझे क्यों? आप तो ठीक है योगी हैं, योग में मस्त रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ कैलाश में देखो जरा, बस इस पेड़ पत्ते के नीचे रहना है, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ कभी कभी सरस्वती आती है, कभी कभी लक्ष्मी जी आती है, और मुझे कितना ताना मारते हैं कि राव रो ना वो नहीं, तेरा पति बहुत पागल है, जो मांगे उनको सब कुछ देते, घर में कुछ भी नहीं रहने दिया, घर में कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ हम आते तो पत्थर पर बैठते हैं, वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आओ कभी हमारे वैकुंठ लोक में, आओ कभी मेरे ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में। इंद्राणी कहती हैं आपके पति ने कुछ भी घर में नहीं रहने दिया। ऐसा मुझे ताना मारती हैं बहुत सारी देवियां आकर, और आपने घर में कुछ रहने भी नहीं दिया, सब कुछ दे दिया है। इसलिए आपको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये गणेश है, कार्तिक है, इसलिए कुबेर सामने से आया है तो उसको कहो एक सुंदर हम सबको रहने के लिए महल बना दें, सुंदर घर बना दीजिए। कुबेर मन से प्रसन्न हुआ कि मां पार्वती ने आकर मेरा काम कर दिया और मुझे सेवा का अवसर दे दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, महादेव ने कहा कुबेर जरा पार्वती की इच्छा, कोई बात नहीं, इनकी इच्छा पूरी करो, सेवा करो, बनाओ घर। कुबेर प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास गया, विश्वकर्मा को कहने लगे मुझे महादेव के लिए सुंदर एक महल बनाना है, मैं आपको कितने मजदूर दे सकता हूं? विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे पास जो कुछ कला है ना ये महादेव ने दी है, इसलिए मटेरियल देना, मजदूरी मुझे नहीं लेने, मुझे सेवा करनी है महादेव की। इस कथा में भी बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा ना, बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। हमें को नहीं चाहिए, मुझको सेवा का अवसर जाए। ओम जी मुझे बता रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी ने तेल भेज दिया, किसी ने आटा भेज दिया, किसी ने मजदूरी नहीं ली, जिनके पास जो सामर्थ्य था ऐसी सामर्थ्य की सेवा की है। और मैं हृदय से कहता हूं मैं साधु हूं, और मेरा जन्म भी शिवालय में हुआ है, मेरा जीवन भी शिवालय में बीता है, और मेरा पूरा जीवन शिव धर्म के प्रचार प्रसार में बीता है। इसलिए मैं हृदय से दिल से कहता हूं जिन्होंने छोटी सी सेवा की है उसका फल बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अवसर का इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। योग निर्माण होते हैं, योग निर्माण होते, तब सब अवसर आने पर आपको सबको फल मिलेगा। जिन्होंने जिस प्रकार से सेवा की है इस प्रकार से उनको फल मिलेगा। भगवान शिव ने वचन दिया है कि जो कुछ सत्कर्म करते हैं उसका फल देने के लिए मैं बंधन में हूं। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा मटेरियल जिससे बनाना है, सोना चांदी, ये सब कुछ मुझे दीजिए।
और विश्वकर्मा जी ने सुंदर भगवान शिव के लिए एक महल बनाया, इतना सुंदर, वातानुकूल, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, इतना सुंदर, दिव्यता से भरपूर। और ये महल को तैयार करके विश्वकर्मा ने कहा, लो कुबेर जी महादेव को अर्पण कर दीजिए, अब तैयार है। और कुबेर जी महादेव के पास गया, लो महादेव जी ये महल आप स्वीकार लीजिए। महादेव ने पूछा कि कुबेर इतना सुंदर तूने महल बनाया, उसका वास्तु पूजन किया? घर बनाने के बाद थोड़ा वास्तु पूजन करना चाहिए, और करना ही चाहिए। नया घर बनाया है तो विशेष प्रकार से उसका पूजन होना चाहिए। विश्वकर्मा का बेटा है, वास्तु देवता, उसका पूजन करे, उसका अर्चन करें। घर में छोटे मोटे सत्कर्म करते ही रहो। त्रयोदशी हो तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, पूर्णिमा हो तो विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा करो, कभी शुक्ल पक्ष की द्विज है तो बटुक भोजन कराओ, बालिका भोजन कराओ। घर में निरंतर कुछ न कुछ सत्कर्म होता ही रहना चाहिए। एक बात कहूँ, जिनके घर में निरंतर सत्कर्म रहता है ना, उस घर में साल में एक बार दीपावली नहीं है, रोज दीपावली आपके घर में रहेगी। निरंतर सत्कर्म चलता रहे, निरंतर सत्कर्म चलता रहे। कुछ भी छोटा मोटा सत्कर्म कुछ न कुछ होना चाहिए। कभी ब्रह्म भोजन, कभी संत भोजन, कभी मित्र भोजन, और कभी अवसर मिले तो जिनके साथ शत्रुता है ना, उसको भी आमंत्रित कर दीजिए, शत्रुता का साथ में भोजन करेंगे हम। भले हमको मन दुख, थोड़ा सा मन अलग है, लेकिन हम साथ में भोजन करेंगे। साथ में रहने से एक दूसरे के विचारों की आपले होती है, एक दूसरे के श्वास की आपले होती है, एक दूसरे के विचार आप मिलने लगते हैं। हमारे गुजरात में डॉक्टर महादेव प्रसाद है, जिन्होंने बहुत सारी पीएचडी कर रखी है, संस्कृत में अति निष्णांत थे। हमारी कथा में तो छोटी सी बात की थी कि सबको मिलना चाहिए। मिलने से क्या होता, एक दूसरे के श्वास चलते हैं, एक दूसरे के श्वास की रिदम एक दूसरे को मिलती है, इसलिए विचार भेद मिटता है, विचार भेद मिटता है। इसलिए कभी कभी मिलना चाहिए। और मैं दिल से कहता हूँ, आपके गांव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो विरोधाभास लोग हैं, जो विरोध में बोलते, विरोध में कुछ कार्य करते, उसको भी पकड़ो, उनको भी साथ में बैठकर भोजन करो। मैं दिल से कहता हूं, उनके विचार आपके विचार के साथ मिल जाएंगे और नगर में कुछ नया आह्वान होगा, नगर में कुछ नया कर सकोगे। ये जो टेलीविजन में देखते हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद, उसकी सुंदर ये कृति मुझे अच्छी लगी, और जिनके तरफ से मिला है उनका नाम लेकर उसको कहना चाहिए। इसलिए ये वाक्य भेद न, शब्द भेद न हो सके, अपराध न हो सके। इसलिए घर में कुछ नहीं कुछ सत्कर्म। महादेव ने कहा कि कुबेर जी थोड़ा सा वास्तु पूजन करें, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करें, और कुछ भी पूजन अर्चन कराओ तो विद्वान ब्राह्मणों के पास से कराओ, अनपढ़ के पास नहीं, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकती है। जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, जो तिथि समय सब कुछ जानता है, उनके पास कराओ। कुबेर ने स्वाभाविक पूछ लिया कि महादेव जी आपके परिचय में कोई ब्राह्मण है तो आप मुझे बताइए, तो उसके पास में जाऊं, उसको आमंत्रित करूं और पूजन अर्चन करें। आपके कोई जो परिवार में कोई जिनके साथ बहुत आपका सखा भाव है, आपको बहुत मानता है, तो महादेव ने सोच समझकर कहा, कुबेर आपका ही भाई है और दूसरों को क्या बुलाए? कुबेर ने कहा, मेरा भाई कैसे हो सकता है, आपका ही भाई। तू रहता है अलकेश, अलकापुरी में अलकेश है, और मेरा परम भक्त रहता है लंका में, लंकेश। रावण को बुलाओ। अरे महादेव जी, इतना बड़ा रावण ये वास्तु पूजन कर सकता है? महादेव ने कहा, रावण की मानसिकता को मुझे पता है। ये भले इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा धुरंधर है, लेकिन जन्म से ब्राह्मण है, कर्मकांड करने का उनको अधिकार है, पूजा अर्चन करने का उनको अधिकार है। अब जाओ उनके पास। और कुबेर गया रावण के पास। रावण को कहा, महादेव ने जरा कहा है, महादेव का महल है, उसका वास्तु पूजन हम करेंगे। रावण ने कहा, क्यों नहीं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, पूजा पाठ अर्चन करना, संकल्प कराना वो तो मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य कैसे मेरा छोड़ सकता हूं। रावण आया मंडली के साथ,
और भगवान महादेव का सुंदर महल, सुवर्ण रत्न जड़ित महल कुबेर ने बनाया, कुछ कमी नहीं रहने दी। रावण ने पूजन, सब कुछ यज्ञ पूर्ण हुआ। रावण ने कहा कुबेर जी महादेव को आमंत्रित करें, वास्तु पूजन पूर्ण हुआ है, इस महल का स्वीकार करें। महादेव जी पधारे। रावण ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करता हूं, यज्ञ पूजन हो गया। अरे बाबा महादेव आपका महल है, एक भी मंत्र नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ समय अनुसार पूजा अर्चन पूर्ण हुआ है, इस महल का स्वीकार करिए आप, जो कुबेर जी ने दिया है, मैंने वास्तु पूजन कराया है। महादेव ने कहा कि रावण इतना सुंदर महल है, उसका वास्तु पूजन आपने किया तो उसके बदले में मुझे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए आपको, दक्षिणा के बिना तो हो ही नहीं सकता, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? रावण ने कहा दक्षिणा महादेव आप देना चाहते हैं? महादेव ने कहा कोई दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, जो दान किसी को भी कर सकते हैं, जो अधिकारी है पात्र है उसको दान कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणा साधु ब्राह्मण को ही दे सकते हैं। दक्षिणा सिर्फ हमारे साधु ब्राह्मणों में दी जाती है, साधु को, सन्यासी को, ब्राह्मणों को उसको दक्षिणा दी जाती है, लेकिन दान किसी को भी कर सकते, दान और दक्षिणा में इतना फर्क है। महादेव दक्षिणा मुझे कुछ देनी है तो एक काम कर सकते हैं महादेव जी, जिस महल का वास्तु पूजन मैंने किया है वही महल मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। महादेव ने कहा कोई बात नहीं रावण ले जाओ, ये महल दक्षिणा में मैं आपको देता हूं। ऐसे नहीं, हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए। लेकिन रावण तो बड़ा पक्का। और एक बात याद रखिए, आपकी जीवन यात्रा में कोई भी व्यवहार करो, लिखित व्यवहार करो, मौखिक नहीं। किसी के साथ लेन देन करो तो कभी मौखिक नहीं, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किसी के साथ पैसा लेना देना, इसमें सब लिखण पट्टिक होनी चाहिए। लिखित व्यवहार करो, मौखिक नहीं हो। लिखित में भी दो सज्जन, उसके साक्षी भी, जामीन भी होना चाहिए, उसके गवाह भी होने चाहिए, उसको व्यवहार कुशलता कही जाती है। मौखिक नहीं, नहीं नहीं, लिखित। रावण ने कहा ऐसा नहीं महादेव जी, हाथ में जल रखिए और संकल्प करे कि जिस महल का वास्तु पूजन रावण ने किया है वही महल जो कुबेर ने बनाकर मुझे दिया था, वही महल मैं, रावण ने जो पूजा यज्ञ कराया है उसके बदले में मैं दक्षिणा अर्पण करता हूं। और भगवान महादेव ने संकल्प कर दिया, रावण को यह महल दे दिया। बाबा हाथा ने त्या जो थे वही। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। एक बार महादेव जी प्रसन्न मुख मुद्रा में बैठे थे, प्रसन्न ही रहते, ऐसे लहर से बैठे थे, जटा पवन में लहरा रही थी। महादेव बैठे थे तो पार्वती ने देख लिया कभी एकदम मूड में है। और बहनों को बहुत हृदय से प्रार्थना, कुछ भी महत्व की बात निकालनी है ना तो पति का मूड देखना चाहिए, है? ऐसे नहीं है? कुछ उसके पास से काम निकालना है तो पहले उसका चेहरा देखे, उसका मूड देखे, क्या है क्या नहीं है? जो को बहनों को तो प्लेटफॉर्म बनाना बहुत आता है ना, पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लेती है। और पार्वती धीरे से पास गई और महादेव को कहा महादेव बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, कितनी सुंदर जटा पवन में लहरा रही है, आपका सुंदर तीसरा नेत्र, प्रसन्न मुख मुद्रा, ऐसी सुंदर मीठी मीठी बात बोलने लगे। महादेव ने कह दिया कि क्या कुछ कार्य निकालना है मेरे पास से, कुछ काम निकालना है? बोलिए बोलिए क्या बात है? ऐसे कोई प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं, आप साफ साफ बोल दीजिए मुझे। तब पार्वती ने धीरे से कहा कि भगवान वो बात हुई थी महल बनाने की, कितना काम हुआ है और महल पूरा होने में कितने समय लगेगा, हम इंतजार कर रहे हैं कि इस महल में हम रहने के लिए जाएंगे। भगवान शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा पार्वती, विश्वकर्मा ने सुंदर महल निर्माण किया, कुबेर ने योगदान दिया और लंकापति रावण ने सुंदर उसका इस महल का वास्तु पूजन किया। महल तैयार भी हो गया, वास्तु पूजन भी हो गया और इस महल को मैंने दक्षिणा में भी दे दिया है। ये मेरे महादेव है, ये शंकर जी की उदार